पढ़ेंगे एंगल के बारे में। एंगल को हिंदी में बोलते हैं कोण। कोण क्या कहलाता है, ठीक है। सबसे पहले हम ये जानेंगे। थोड़ा अभी हमने बताया है तो सबसे बीच बीच में पूछेंगे भी कोण क्या होता है। सबसे पहले ये जानिए, परिभाषा में लिखा है जब दो रेखाएं एक ही उभयनिष्ठ बिंदु पर मिलती हैं तो एक कोण मतलब कोण बनता है। और कोण को हम किस में मापते हैं? डिग्री में, ठीक है। अब इसका अर्थ समझो। इसमें बोला है परिभाषा में जब दो रेखाएं, ठीक है, रेखा मतलब कोई भी दो रेखाएं, मान लो एक रेखा ये गई, दूसरी रेखा ये गई। अब ये एक ही बिंदु पर दोनों मिल रही है ना, यहाँ पे है ना। ये एक रेखा ये है, क्यों? और दूसरी रेखा ये है। ये दोनों रेखाएं एक ही बिंदु पर मिल रही है ना। तो जब दो रेखाएं एक ही बिंदु पर मिले तो उस बिंदु को बोलते हैं उभयनिष्ठ बिंदु। क्या बोलते हैं? उभयनिष्ठ बिंदु। तो परिभाषा के हिसाब से जब दो रेखाएं एक ही उभयनिष्ठ बिंदु पर मिले तो उन दोनों रेखाओं के झुकाव को, ये जो गैप है ना, इसको क्या बोलेंगे? कोण। क्या बोलेंगे? कोण। तो सीधी सी परिभाषा है, जब दो रेखाएं और ऐसी रेखाएं जिनका बिंदु उभयनिष्ठ हो, एक ही हो, तो उनके आपसी झुकाव को या इस गैप को हम क्या बोलते हैं? कोण कहते हैं। और कोण को हम किस में नापते हैं? मापते हैं डिग्री में। ये डिग्री का प्रतीक है, चिन्ह है, ठीक है। जैसे दूरी को हम मीटर में नापते हैं, है ना, वैसे ही कोण को हम इसमें डिग्री में मापते हैं। अब आगे देखते हैं कोण कितने प्रकार के होते हैं। कोण वैसे 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ऋजु कोण, प्रतिवर्ती कोण और पूर्ण घूर्णन कोण। लेकिन हमें क्या पढ़ना है? हमें ये 4 प्रकार पढ़ने हैं। न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ऋजु कोण, ठीक है। इन 4 प्रकार को हम डिटेल से पढ़ेंगे। कौन किस प्रकार का होता है ये सब पढ़ेंगे। पहला है हमारा न्यून कोण, ठीक है। कोण तो समझ में आ गया क्या कहलाता है? दो रेखाएं और ऐसी रेखाएं जिनका बिंदु उभयनिष्ठ हो और उनके आपसी झुकाव को, इस गैप को हम कोण कहते हैं, ठीक है। अब हम पहले पढ़ेंगे न्यून कोण क्या कहलाता है। आदित्य शांत रहो। न्यून कोण यह 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच होता है। न्यून कोण क्या है? 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच होता है। या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं, ऐसा कोण जो 90 डिग्री से कम हो। क्या हो? 90 डिग्री से कम हो, वो न्यून कोण कहलाता है। ये परिभाषा थी ना, ऐसा कोण जो 90 डिग्री से कम हो, न्यून कोण। जैसे कि हमने एक रेखा खींची, ठीक है, ये रेखा की स्केल से बताते हैं। हमने एक लाइन खींची, ठीक है, और ये है हमारा जिससे हम कोण बनाएंगे। ये चांदा है। क्या है? चांदा। इसकी हेल्प से हम कोण बनाएंगे। ये हमने रेखा BC खींच दी। एक बिंदु ये है और ये बिंदु C है, ठीक है। अभी हमने सबको बताया था लंच के पहले। अब ये जो इसका बीच वाला बिंदु है ना, जहाँ से ये लाइन मिल रही है, सबके पास होगा, अपने अपने चांदे में देखो, ठीक है। ये वाला बिंदु है ना, इस बीच वाले बिंदु को हम यहाँ पे इस पे रखेंगे। हम यहाँ पे रख के भी बना सकते हैं कोण और इस बिंदु पर रखकर भी बना सकते हैं कोण। हम यहाँ रखकर बनाते हैं, ठीक है। इस बीच वाले जहाँ ये 90 डिग्री की लाइन है ना, इसको हम यहाँ रखेंगे, ठीक है। यहाँ बिल्कुल सीधा रखना है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना है। ये रख गया, ठीक है। अब हमने क्या बोला है? न्यून कोण जो 90 से कम हो। मान लो हमें 90 से कम मान लो 70 डिग्री का कोण बनाना है। कितना? 70। पहले तो ये बताओ, ये 70 डिग्री का कोण कौन सा कोण होगा? ये 90 से कम है या नहीं है? 90 से कम है ना 70। होता है 90 से कम कि नहीं होता 70? तो ये 90 से कम है, मतलब कि क्या है? न्यून कोण है। क्या है? न्यून कोण। ये 90 से कम हमारी परिभाषा के हिसाब से। तो हमें 70
डिग्री का कोण बनाना है, 70 डिग्री का न्यून कोण। अब हम देखो यहाँ रखा है ना, इस पॉइंट पे रखा है, तो हम यहाँ से गिनेंगे, ठीक है, यहीं से गिनेंगे। आप अपने चांदे में देख लेना, 10, 20, 30, 40, 50, 60, यहाँ है 70। तो इस 70 पे छोटा सा चिन्ह लगा लेंगे लाइन खींचने के लिए, ठीक है। अब हम पटरी की सहायता से इसको मिलाएंगे और इस लाइन को हम कितना भी बड़ा खींच सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हम इसको नाप के ही मिला देंगे, ठीक है। तो ये हमारा बन गया है, इसको नाम ए दे देंगे। तो ये हमारा बन गया है 70 डिग्री का न्यून कोण। कितना? और ये न्यून कोण क्यों है? क्योंकि ये 90 से कम है, और ऐसा कोण जो 90 से कम हो वो क्या है? न्यून कोण कहलाता है। इतना समझ में आ गया? ठीक है, ये समझ लो कि तुम ही लोग बनाकर दिखाओगे। अब पढ़ते हैं हम समकोण। समकोण क्या कहलाता है? वह कोण जो ठीक 90 डिग्री के बराबर होता है। समकोण क्या कहलाता है? ऐसा कोण जो 90 डिग्री के बराबर हो, समकोण कहलाता है, ठीक है। अब ऐसे ही समकोण बना देंगे हम यहाँ पे। समकोण में हमेशा एक सीधी लाइन रहेगी, ये इसको नाम दे दो, कुछ भी नाम दे सकते हैं, E, F। अब हम चांदा लेंगे और जैसे हमने पहले न्यून कोण बनाया है ना, न्यून कोण समकोण कितने डिग्री का होता है? कितने डिग्री का होता है समकोण? 90। वेरी गुड। कितने का? 90। यहाँ लिखा है 90 डिग्री के बराबर, तो मतलब हमें समकोण बनाना है तो कितने का बनेगा समकोण? 90 का बनेगा हमारा, ठीक है, 90 डिग्री का। अब देखो ये चांदा है, हम कैसे बनाते हैं अभी हमने पहले भी समझाया। तो ये जो बीच वाला पॉइंट है ना, इसको रखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। अब देखेंगे 90 का मतलब आपने अपने चांदे में देखना था, ठीक है। ये देखो यहाँ लिखा है 90, यहाँ से देना 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 यहाँ से कर दिया हमने, ठीक है। अब हम बड़ी से लाइन खींच देंगे, पट्टी से लाइन खींच देंगे। ये बन गया हमारा 90 डिग्री का कौन सा कोण बना है? कौन सा कोण बना है? 90 डिग्री का। कौन सा कोण बना है? समकोण। तो न्यून कोण ऐसा कोण जो 90 डिग्री से कम हो, समकोण ऐसा कोण जो 90 डिग्री के बराबर हो। अब आई अधिक कोण की बात। तो अधिक कोण यह 90 डिग्री से 180 के बीच होता है, या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं वह कोण जो 90 डिग्री से अधिक हो क्या कहलाता है? अधिक कोण, ठीक है। हमने एक लाइन खींची यहाँ समझ लो। अब देखो 90 से जो ज्यादा होगा वो क्या कहलाएगा? अधिक कोण। अब हमने यहाँ मान लो लिख दिया 120 डिग्री, ये कौन सा कोण कहलाएगा? 120 डिग्री वाला न्यून कोण या अधिक कोण? अधिक कोण कहलाएगा, क्योंकि 90 से अधिक है, 90 से ज्यादा है, और 90 से ज्यादा होगा तो अधिक कोण होगा। तो यहाँ हम लाइन खींच लेते हैं, ठीक है। इसको भी बना के हम दिखा दे रहे हैं। ये लाइन खींची हमने, ये भी हमने एक लाइन, ठीक है। अब हम लेंगे चांदा। चांदे की ये जो 90 वाली सीधी लाइन है ना, इसको हम ए बिंदु पर रखेंगे, ठीक है। अब देखो हमें कितने डिग्री का कोण बनाना है? कितने का? 30। हम यहाँ की डिग्री यहाँ ए बिंदु पे इस साइड रखा है ना, तो हम यहाँ से गिनेंगे, ठीक है। अगर हम इस बिंदु पर रखते तो हम इस साइड से गिनते हैं, ठीक है। जैसे ये सब चीज हम पहले बता चुके हैं। अब देखो यहाँ पे हम गिनेंगे 10, 20, 30, कहाँ है 120? यहाँ लिखा है 120, इसको चेक कर लेंगे। अब पटरी से इसको मिला दो, ए बिंदु को इससे मिला दो, ये हमारा बन गया 120 ठीक है। ये हमारा बन गया 120 डिग्री का कोण। तो डी ए बी हमारा कोण बन गया 120
समझ में आया? ठीक है। अब आखिरी है हमारा ऋजु कोण, इसको हम सीधा या सरल कोण भी बोलते हैं। ठीक है। ऋजु कोण क्या कहलाता है? वह कोण जो ठीक 180 डिग्री के बराबर होता है। ऐसा कोण जो सीधा 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है। हमने एक लाइन खींची यहाँ पे, ए भी हमने एक लाइन रेखा की। ठीक है। अब देखो, अब ये देखो, ये चांदा है ना, ये अपने पेज में देखो यहाँ पे सबसे शुरू में 180 डिग्री लिखा है, है ना। और देखो इस वाले में भी 180 डिग्री लिखा है ना। इसमें दोनों साइड से नंबरिंग है, इस साइड से भी और इस साइड से भी, कहीं से भी कोण बना सकते हैं। ठीक है। अब देखो इसमें लिखा है ना 180, सीधी रेखा है मतलब सीधा कोण, दोनों साइड 180 लिखा है ना, सीधे साइड। अब इसको नापेंगे हम क्या कहाँ है 180? यहीं पे है। कहाँ है? यहीं पे कर दे रहे, मतलब जो लाइन खींची है हमारी वहीं पे है, मतलब कि सीधी लाइन हम खींचेंगे ये सीधा कोण बनेगा। ठीक है। तो ऋजु कोण होता है वो सीधा बनता है, सरल रेखा में बनता है ऋजु कोण। ऋजु कोण कितनी डिग्री का होता है, कितने अंश का होता है? 180। ऐसा बनता है ऋजु कोण। आ गया इतना समझ में सभी को? यस। ठीक है। एक बार रिवाइज कर देते हैं हम। न्यून कोण होता है ऐसा कोण जो 90 डिग्री से कम हो। ठीक है। समकोण ऐसा कोण जो 90 डिग्री के बराबर हो। अधिक कोण ऐसा कोण जो 90 डिग्री से अधिक हो। ऋजु कोण जो 180 डिग्री के बराबर हो। अब हम बार बार 90 डिग्री बोल रहे हैं ना। 90 डिग्री यानी समकोण, याद रखना। 90 डिग्री यानी समकोण 90 डिग्री का होता है। और 90 डिग्री मतलब एक सीधी लाइन हो और एक खड़ी जो लाइन हो वो भी बिल्कुल सीधी हो। ये 90 डिग्री चांदे से नापकर अभी बताया था हमने, है ना। चांदे में बिल्कुल सीधी लाइन पर 90 लिखा हुआ है। देखो ये बीच में 90 लिखा है, अपने अपने में देखो सभी लिखा है ना, बीच में 90 लिखा है मतलब सीधी लाइन। अब 90 डिग्री का एंगल देखो ऐसा भी बन सकता है, नहीं ऐसा ही बनेगा वैसे। ये 90 डिग्री का है। ठीक है। समझ में आ रहा है? वैसे अगर ऐसा दिया है तो ये भी समकोण कहलाएगा। ठीक है। अगर ऐसा दिया है तो ये भी समकोण कहलाएगा। ठीक है। क्योंकि इसमें दोनों लाइनें खड़ी हुई है, झुकी है क्या? नहीं है ना झुकी। न्यून कोण में झुकी होती है। देखो ये 90 की लाइन है सीधी, ये 90 की लाइन है ना ये सीधी, ये 90 से कम है ना, न्यून कोण हो गया 90 से कम। ये वाली देखो इसमें 90 की लाइन यहाँ है तो सीधी, ये 90 से ज्यादा है ना, देखिए अधिक कोण। आ गया सभी को समझ में? अब कल प्रैक्टिस करवाएंगे सभी से। ठीक है।